एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसे तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसे तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसे चरण कमल मेरे हियर बसे चरण कमल तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसे तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसे चरण कमल मेरे हियर बसे चरण कमल मेरे हियर बसे तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसे तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसे साहिब संकट वै सेवक पदै साहिब संकट वै सेवक पदै चिरंकाल ना जीवै गो कुल लजै चिरंकाल ना जीवै गो कुल लजै तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसे तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसे चरण कमल मेरे हियर बसे चरण कमल मेरे हियर बसे तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसे तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसे जैसे अपने तने परानी मरण मांडे जैसे अपने तने परानी मरण मांड तैसे संत जना राम नाम न छाड़ तैसे संत जना राम नाम न छाड़ तेरी भगत न छोड़ू पावे लोग हंसे तेरी भगत न छोड़ू
ਭਾਵੇਂ ਲੋਗ ਹਸੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨ ਛੋਟੂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਗ ਹਸੈ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨ ਛੋਟੂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਗ ਹਸੈ। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, गंगा गया गोदावरी संसार के कामा। नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा, नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। तेरी भगत न छोटू भाਵੇਂ लोग हसै, तेरी भगत न छोटू भाਵੇਂ लोग हसै। चरण कमल मेरे हीरे बसै, चरण कमल मेरे हीरे बसै। तेरी भगत न छोटू भाਵੇਂ लोग हसै, तेरी भगत न छोटू भाਵੇਂ लोग हसै। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, गंगा गया गोदावरी संसार के कामा। नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा, नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। तेरी भगत न छोटू भाਵੇਂ लोग हसै, तेरी भगत न छोटू भाਵੇਂ लोग हसै। चरण कमल मेरे हीरे बसै, चरण कमल मेरे हीरे बसै। तेरी भगत न छोटू भाਵੇਂ लोग हसै, तेरी भगत न छोटू भाਵੇਂ लोग हसै, तेरी भगत न छोटू भाਵੇਂ लोग हसै। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आई हुई प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है शिव पुराण की घड़ियां बख्शने के लिए। पिछली बार जो हमने अध्याय पढ़े थे, कैलाश संहिता, ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न, प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध, संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास, उद्दंड धारण आदि का प्रकार। और आज संगत जी डे 83 है और आज हम कैलाश संहिता का अध्याय चैप्टर 13 एंड 14 सुनेंगे। आज की सेवा अनुराग अंकल की है। अंकल, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी सेवा शुरू कर सकते हैं। थैंक यू अंकल। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एम आई ऑडिबल? जी अंकल। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सेवा बख्शने का। आज हम अध्याय 13 और 14 पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि: गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री, प्रवेश, सर्वसन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। इसका विश्लेषण है अध्याय 13। तो शुरू करते हैं। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैतत्य कोण में देव पूजित विघ्न राज गणेश की पूजा करे। गणानाम त्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आह्वान करें। आह्वान के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभुपुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबुल आदि दें, उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभिष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासनाग्नि में अजय भगान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद बुह स्वहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकाल की उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाएं। फिर अग्नि में समिधा, चरु और घी की रुद्र सूत्र से और सदो जाति दी 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी मिर्मय इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्ने स्विष्टि कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जाप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखें। पुनः घी से चरु को मिश्रित करें। इसके बाद विहरिति मंत्र, रुद्र सूत्र तथा सदो जातादि 5 मंत्रों का जप करें और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणार विंद में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थ्यंत उच्चारण करें, यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात
पुण्य वाचन कराकर अग्ने स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दे। इसके बाद अग्ने सुइष्ट कृते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदंतर फिर रुद्र सूत तथा ईशानादि 5 मंत्रों का जप करे। महेशादि चतुर्वेहु मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गृह शाखाओं में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को पवित्रित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुण के तुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुषत्व तत्पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चरु का होम करें तथा शिव के चरणार विंदों का चिंतन करते हुए मौन रहें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्व्यादि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु तथा उपस्थ ये वागादि पंचक हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोत्रादि पंचक हैं। शिर, पश्वर, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जधा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राणादि पंचक कहा गया है। अन्नमयादि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनन्मय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। मायम तू प्रकृति विघात। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं। इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंच कंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को ना जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्रह्मन, प्रज्ञानम, ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह हैं उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारणों में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी व्यादि पंचक, शब्दादि पंचक, वागादि पंचक, श्रोत्रादि पंचक, शिरादि पंचक, त्वगादि सप्तक, प्राणादि पंचक,
अनन्मय यादि कोश पंचक, मन आदि प्रशांत तत्व, नित्य आदि तत्व पंचक अथवा पंचक कंचुक और शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मय शिव ज्योतिषे इंदम न मम इस वाक्यव्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा कर्षोतक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविध्याय स्वाहा, क्रशोत्काय स्वाहा, इनके अंत में तत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने, शिव ज्योतिषे विश्वभूत खसनो नतस्काय परस्मय देवाय इंदम न मम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्रह्मणास्पते देव्यंतस्त्वे महे उप प्र यंतु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशुभ्रभा स च। इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर तत्व त्याग के लिए लोकतर्य व्यापिने परमात्मने शिवाय यदम नामम का उच्चारण करें। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करें। धृत मिश्रित चरु का प्रशासन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातः कालिक उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य सम मा सिन्य चंतु मरुता इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात या ते अग्ने यज्ञा तनुस्ते हारो हात्मात्मन इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तदंतर प्रातः काल की संध्योपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापतेष्टि करे तथा वेदोक्त वैश्वनार तालिपाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोत्तर रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भुः सवित्रम प्रवेश्यामि। ओम तत्व सवित्र पूर्वने नियम। ओम भुवः सवित्रीम प्रवेश्यामि भर्गो देवस्य धीमहि। ओम स्वाहा सवित्रीम प्रवेश्यामि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवित्रीम प्रवेश्यामि तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल ना होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय करीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर, बाजूबंद, कड़े, करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने
दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव देव की मनोहरिणी धर्मपत्नी हैं। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमय, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपता गायत्री का जप करें। गायत्री विहंत्रियों से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में लीन होती हैं। विहंत्रियां प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है, क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके अहम वृष्यस्य रेरिवा इन अनुवाक का जप करें। तत्पश्चात यक्षंद सामृष्यभ्य तैत्तरीय इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपे तक पढ़कर कहें। दौरश्याणा याशच्य, वित्तेशाणा याशच्य, लोकेशाणा यशच्य, व्युतिथ्यो अहम, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूं। मुने, इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम वुह सनस्त्यम मया, ओम भुवम सनस्त्यम मया, ओम शुभम सुनस्त्यम मया, ओम भूर्भुवः सुवः सनस्तम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदा शिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर अभ्यम सर्वभूत भयो मतः स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभय दान दिया गया। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़ें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में लें। इस प्रकार कहें, ओम भुः समुद्रम गच्छ स्वाहा। यों कहकर उसका जल में ही होम कर दें। फिर ओम भुः सनस्त्यम मया, ओम भुवम सनस्त्यम मया, ओम सुवः सनस्त्यम मया, इस प्रकार 3 बार कहकर जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो, भगवान लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यों कह आचार्य अपने हाथ से ही उस कटी सूत्र और कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करें। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले
तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य वज्रोस्सी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा मां गोपायाजः सखा योसिंद्रस्य वज्रोसी वात्रधन शरम में भव युत्पाप तनिवार्य, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथों में लें। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करें। तदंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करें। उस समय वह अपने मन को पूर्णतः संयम में रखें। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास सदीक्षा विशक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना लें और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विरजाग्ना जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाएं अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है: ओम अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल मिति भस्म, स्थल मिति भस्म, वयोमेति भस्म, सर्वम हाँ वह इदम भस्म मन एतानी चक्षुष्मि। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। तदंतर ईशानादि पंचों मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे दें। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रयाशुमय तथा त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों का 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड्र धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करें। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसे 12 भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य डंडी की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य ना करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञानों में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निध्यासन पूर्वक अपने अंत में प्रातः कालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्धा सहित स्फटिकम शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे: मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, मेरा सिर कट लिया जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से
मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करें। अध्याय 13 समाप्त। अध्याय 14 प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी बोले, भगवान षडानंद संपूर्ण विज्ञानम, अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्रणतार्तिके भजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है? प्रभु, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्य स्कंद बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार यह 6 अर्थ बताए गए। मुनि श्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूं। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर अ, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग पवर्ग का अंतिम अक्षर मा, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं हैं। यह समष्टि रूप वेदादि प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की सम्मिश्र रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित हैं। विधान। अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। वह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्धा लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखे, उसके ऊपर उकार अंकित करें और उसके भी ऊपर पवर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखें। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकर नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से ही वेष्टित करे। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नादक का अवसान समझे। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। सदो जानतम प्रपप धामी, यहां से आरंभ करके सदा शिवोम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्ति मान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुक्टोपेतः, इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो।
पंचम मंत्र ईशाना सर्व विद्या नाम को आदि मानकर वहां से लेके ऊपर के सदोजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करें। फिर सदोजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करें। ये ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सदोजात तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र हैं, वे ही महेश्वर देव के चतुर्वेहु पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सदोजातादि पंचों मंत्रों का समिष्ट रूप है। उन्हें पुरुष से लेकर सदोजात तक जो 4 मंत्र हैं, वे ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रहम चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनामय पर ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है, दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधों से मुक्ति देने में समर्थ है। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदा शिव की ही द्विध कृत्य कहा गया है। मुने अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में सदोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 पर ब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रह में चक्र शंत्यतीत कला रूप है। सदा शिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है। जो सदा शिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणवोपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करने महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्म लोकेश्यो प्रांत काले परामृतः परिमच्यन्ति सर्वे। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अथर्व वेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदा शिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्त आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सबकी सब सूक्ष्म भूत सर्वरूपिणी होने से कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट जो यह जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्यापक कर रखा है, वह ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्यापक कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति, त्वचा, पाणी, स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्म ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये 5 अधोर रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। बुद्धि, रसना, पायु, रस और जल, ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी, ये 5 सदोजात रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया जो शिव वाचक प्रणव है, वह
नाद पर्यंत पांचों वर्णों का समिष्ट रूप है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं वे प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। संगत जी, अध्याय 14 अब समाप्त होता है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, रीडिंग में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज माफ करना। अब हम मंत्र जाप करेंगे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जग
जय गुरु जी। संगत जी आरती ले लीजिए। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, एक बार फिर अपने चरणों में बिठाने के लिए और शिव पुराण सुनवाने के लिए। आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज सोमवार अमावस्या है अधिक मास की, जो कि बहुत सालों के बाद आती है। और कहते हैं कि इस दिन शिव का नाम लेना चाहिए। और देर नो कोइंसिडेंसेस इन गुरु जीज वर्ड। गुरु जी ने हम सबको अपने पास बिठाया है और शिव पुराण सुनाया है हमें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सब पे मेहर करो, सबका कल्याण करो, सर्वत्र भला हो। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू फॉर योर सेवा। Thank you, all the Sevadars who work behind the scenes. Thank you, Sangatji, for coming and attending this session. Thank you, Anantam Shukrana Guru Maharaj. संगत जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। 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 जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना। जय